गाइस वेलकम बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आज 1 जनवरी है। आई होप कि ये साल आपके अकाउंट में बहुत सारे पैसे लाए थ्रू ट्रेडिंग और बहुत आप अच्छी ज़िंदगी जिए। चलो आज की वीडियो में गाइस हम सीखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड कैसे कर सकते हैं। राइट, काफ़ी लोग मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पीछे का लॉजिक क्या होता है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए एक जो ये वीडियो ऐसी है कि अगर आप बिगनर हो तो इसको बिल्कुल भी मत स्किप करना, आगे बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। मैं बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में वीडियो बनाने वाला हूँ, बिल्कुल ही ईजी लैंग्वेज जिससे आपको समझ में आए और बिल्कुल आसान रहे समझने और सीखने में। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये सीखना स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअली में सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। और इस वीडियो में मैं जो भी बताने वाला हूँ वो स्टॉक्स में भी अप्लाई होगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, और तुम आप कहीं के भी मार्केट में ट्रेड करो वहाँ ये चीज़ें अप्लाई होंगी। राइट, चलो लेट्स स्टार्ट। पहले बेसिक चीज़ें सीखते हैं कि एक्चुअली में सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। देखो, सबसे पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट स्टॉक्स मार्केटिंग में सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनरी चीज़ें हैं, इमेजिनरी लाइन है। समझ रहे हो मेरी बात? फॉर एग्जांपल हम शुरू करते हैं। मान लो कोई भी है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, एनी स्टॉक, बैंकिंग स्टॉक, कुछ भी आप ले लो। मान लो कुछ भी मार्केट का प्राइस ये सर्टेन लेवल पे कुछ भी अभी चल रहा है और हमने देखा मार्केट ऊपर गया और यहाँ आके रिवर्स हो रहा है मार्केट, है ना। इसको हम पहला एक जो नाम देते हैं इसको हम बोलते हैं स्विंग हाई। आई होप आप सबको जो मैं बता रहा हूँ मेरी आवाज़ भी क्लियर और अच्छे समझ में आ रहा हो। ठीक है, ये स्विंग हाई होता है। चलो मान लो मैंने ये देखा कि मार्केट वहाँ आके वापस हो गया। ठीक है, अब फिर मार्केट फिर नीचे आया, थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट किया और फिर हमने देखा जब मार्केट ने एक फिर से अपसाइड मूवमेंट दिखाई, बट फिर से सेम लेवल पे आकर मार्केट वापस हो गया। राइट, हमने फिर देखा कि मार्केट आया फिर जब यहाँ तक पहुँचा फिर वापस हो गया आके यहाँ। राइट, तो हम क्या चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर इस लाइन पे, सॉरी ये थोड़ा डिफरेंस होगा मेरी ड्राइंग में, बट हाँ हम बार बार ये देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर ये जो लाइन है यहाँ मार्केट प्राइस, मतलब जब प्राइस मार्केट का यहाँ पहुँच रहा है तो बार बार यहाँ से रिवर्स ले रहा है। राइट, अब किसी ने मेरे से पूछा था कि मैंने क्योंकि अपनी एक कमेंट में मैंने रिप्लाई किया था कि मार्केट जब इसके ऊपर निकले तब हमें ट्रेड करना होगा अगर हम अप साइड हमारा व्यू है। तो वो कोई बंदा मेरे से इसके पीछे का लॉजिक पूछ रहा था। तो इसका लॉजिक सिंपल से ये है, सबसे पहली बात तो हमें टेक्निकलिटी दिख रही है कि मार्केट जब बार बार यहाँ से आके रिवर्स कर रहा है तो जब इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। बट अगर हम लॉजिकल पॉइंट से सोचें, प्रैक्टिकल पॉइंट से सोचें, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि इस जगह पे बहुत सारी पोजीशंस बन चुकी हैं जिनका डाउन साइड का व्यू है। क्योंकि जब बार बार देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है तो बहुतों ने यहाँ पोजीशन बना ली है कि जब भी मार्केट आएगा हम यहाँ सेल कर देंगे और हमारा व्यू डाउन साइड का हो जाएगा। तो पहली बात, जब मार्केट इससे ऊपर निकलेगा तो ये लोग जिन्होंने यहाँ पोजीशन बनाई ये डरने लगेंगे और अपनी पोजीशन से निकलने लगेंगे। ये सब निकलने लगेंगे अपनी पोजीशन से, एग्जिट करने लगेंगे पहला। तो जब मार्केट में एग्जिट करने लगेंगे तो बहुत सारी बाइंग ऑलरेडी आएगी तो मार्केट ऊपर भागेगा। ये तो हो गया पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, जब दिखेगा कि मार्केट इस प्राइस से ऊपर जा रहा है तो नई पोजीशंस भी बनेंगी, न्यू पोजीशंस बनेंगी। ये दूसरा रीज़न है, न्यू पोजीशंस बनेंगी। पहला रीज़न, बहुत सारी एसएल हिट होंगी यहाँ, तो एक हैवी बाइंग इस एरिया में देखने को मिलेगी। ये दो रीज़न है, ये दो लॉजिकल रीज़न है कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों ट्रेड करते हैं। मैं शायद इस वीडियो में थोड़ा बहुत आपको ट्रेंड लाइन का भी बताऊंगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक बेसिक रेजिस्टेंस। मैं ये भी बताऊंगा अपनी वीडियो में कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड कैसे कर सकते हैं। राइट, मैं ये भी बताऊंगा। अब लेट्स से मैं चैनल के बारे में भी बताऊंगा इस वीडियो में। लेट्स से सपोर्ट क्या होता है हम अब देखेंगे कि मार्केट में सपोर्ट, चलो थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, व्यूअर्स को भी थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, अब चलो देखते हैं कि मार्केट में सपोर्ट हम किसे बोलते हैं।
वैसे तो जिसको रेजिस्टेंस समझ में आ गया उसको सपोर्ट भी, वैसे तो नाम से ही बहुत ज़्यादा क्लियर है। बेसिकली देखो ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ इमेजिनरी है जो हमने बनाया। वहाँ सिंपल से ये बात है कि वहाँ उस पॉइंट, अगर रेजिस्टेंस पे देखा जाए तो वो रेजिस्टेंस एक वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे आकर सेलर्स बहुत हैवी हावी हो जाते हैं और वहाँ से मार्केट की प्राइस को नीचे खींच देते हैं। सिमिलरली सपोर्ट में भी यही है कि इस पॉइंट पे गिरने के बाद जब मार्केट यहाँ पहुँच जाता है ना, जब मार्केट इस एरिया पे पहुँच जाता है, मतलब ये जो मैंने थोड़ा डार्क कर दिया 2-3 एरिया, यहाँ बायर्स बहुत हैवी हो जाते हैं। मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ, बायर्स बहुत हैवी हो जाते हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर हो जाता है। बेसिकली इसको एक आप दीवार की जैसे फ्लोर की तरह समझो सपोर्ट को। फ्लोर मतलब आप यहाँ खड़े हो, आप फ्लोर आपको गिरने नहीं दे रहा। जब फ्लोर टूटेगा ना, जब फ्लोर टूटेगा तो आप धड़ से नीचे गिरोगे, राइट? आप क्या, कोई भी धड़ से नीचे गिरोगे आप जब भी ये फ्लोर टूटेगा। तो सपोर्ट एक फ्लोर की तरह, सिमिलरली आपका रेजिस्टेंस है एक रूफ की तरह है। जब भी आप कुछ भी फेंको, उठा के किसी को भी फेंक दो आप, रूफ की वजह से वो वापस नीचे आ जाएगा, बट अगर ये रूफ हटा दो तो वो एकदम से ऊपर जाएगा, राइट? तो बेसिकली इसको इस तरीके से आसान तरीका है एक समझने का। तो चलो फिर से एक बार डिस्कस करते हैं कि सपोर्ट क्या है। मान लो मार्केट का प्राइस कुछ भी है, मार्केट का कुछ भी प्राइस है। अब हम देख रहे हैं मार्केट जब भी बार बार इस पॉइंट पे आ रहा है, रिवर्स कर रहा है, फिर थोड़ा बहुत हिल रहा है, इधर उधर हो रहा है, फिर जैसे ही इस पॉइंट पे आ रहा है रिवर्स कर रहा है यहाँ से, फिर थोड़ा बहुत घूम के इधर उधर टाइम स्पेंड करके कंसोलिडेट करके फिर मार्केट जब इस पॉइंट पे फिर ऊपर जा रहा है। यहाँ बहुत सारे बायर्स की पोजीशन बन जाएगी कि अरे यहाँ तो मुझसे मार्केट नहीं जा पा रहा। कोई होशियार बायर होगा तो यहीं बिल्कुल पोजीशन बनाएगा जिससे कि उसकी स्टॉप लॉस छोटी हो। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ये बिगिनर्स के लिए है, ठीक है ना? मतलब बिगिनर्स जो वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे समझ में आएगा ये एसएल छोटी का मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? और अगर किसी को फिर भी सीखना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। मैं पर्सनली जो भी कमेंट करते हैं मैं उसका ऐसे रिप्लाई करता हूँ जैसे कि वो, मतलब जिसे कहते हैं ना, मैं सबको एक अच्छी तरीके से पर्सनली रिप्लाई करता हूँ, ठीक है? मार्केट यहाँ आता है, रिवर्स हो जाता है, तो ये एक जो एरिया हो गया, अब ये सपोर्ट एरिया हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो एरिया है, जो मैं डार्क कर दूंगा, सॉरी ये ज़्यादा डार्क हो गया, तो ये जो एरिया अब होगा ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ये एरिया मार्केट की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ आके फिर से ऊपर जाए, रिवर्स हो। दिस इज कॉल्ड प्राइसिंग एंड प्राइस एक्शन का ही ये एक पार्ट है, ठीक है? अब अगर मैं इन दोनों को एक में कर दूं तो इसको चैनल बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। मान लो हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडर हम हैं, या फिर किसी स्टॉक में भी हैं। चलो स्टॉक्स का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? मान लो ये पॉइंट कोई किसी भी स्टॉक्स का, बैंक निफ्टी भी सेम है अपनी तरीके से, आप इमेजिन करते ना जैसे कि मार्केट में भी कुछ टाइम पहले बहुत अच्छी रेंज चल रही थी ना, तो वैसे ही समझ लेना। मान लो ये 120 है और ये 100 है। अब आप देख रहे हो जी, पूरे एक हफ्ते से बैठे देख रहे हो कि मार्केट यहीं कहीं घूम रहा है। जब ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ जा रहा है धीरे से घूम के, फिर जब यहाँ इस पॉइंट से फिर ऊपर जा रहा है धीरे से, ठीक है? तो आप जब बार बार देख रहे हो कि मार्केट इसी एरिया में रेंज कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक चैनल। इसको हम चैनल बोलते हैं, समझ रहे हो? तो जब मार्केट इस चैनल से ऊपर निकलता है तो हमें ट्रेड करना होता है। अच्छा, ट्रेड करने का भी एक बहुत अच्छा स्टाइल होता है कि हम इसे ट्रेड करते हैं। काफ़ी लोग ट्रैप हो जाते हैं। अब कई बार क्या होता है मेरे दोस्तों, ये बड़े ध्यान से सुनना, अगर आपको पैसा बचाना है तो ये चीज़ अब बड़े ध्यान से समझनी पड़ेगी। बार बार इंसान देख रहा है कि मार्केट ऐसे जा रहा है, ठीक है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। अब सोच लिया किसी ने, अब अगर ये किसी के साथ हुआ होगा तो मुझे बताना, अगर ये किसी के साथ हुआ होगा तो मुझे ज़रूर बताना कि मार्केट में इंसान ने सोच रखा है कि जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा मैं बाय कर लूँगा। अब मार्केट में जैसे ही निकला आपने बाय कर लिया, बट मार्केट थोड़ा सा 1-2 पॉइंट ऊपर गया फिर नीचे। हुआ है कभी ऐसा? तो बिल्कुल बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे और मोटिवेशन आएंगी वीडियो बनाने की। अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल बताना। और आई कैन बैट, अगर कोई एक्टिव ट्रेडर है तो ये ज़रूर हुआ है, मेरे साथ खुद हुआ था जब मैं बिगनर था एक, ठीक है, मतलब इनिशियल फेज में कह सकता हूँ मैं। तो इसलिए कहते हैं कि मार्केट में हमें दिख तो जाता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, पर उसे ट्रेड कैसे करना होता है। पहली बात देखो, मैं कुछ चीज़ क्लियर कर दूं, अगर मार्केट में बस एक ही बार बना है तो जिसको ये पहला स्विंग 1 बोलते हैं, स्विंग हाई जिसे हम पहला बोलते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? देखो,
पहली बात हमें ये चीज़ डिसाइड करनी होती है कि हमें कुछ टाइम वेट करना होता है। पहली बात, एटलीस्ट मैं मिनिमम कह रहा हूँ 3, या फिर अगर चलो आपको मिनिमम 3 स्विंग हाई बनने देने होते हैं, हम ये स्विंग हाई एटलीस्ट 3 बनने देने होते हैं। अगर स्विंग हाई हम ज़्यादा नहीं बनने देंगे तो वो एक प्रॉपर रेजिस्टेंस नहीं कहलाएगा। रेजिस्टेंस जितना देर चले उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब अगर मार्केट में ऐसी रेंज जो चैनल में बोल रहा था अगर 3 घंटे की बनती है तो वो गुड रेजिस्टेंस, अगर वो टोटल 1 दिन की बनती है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। मार्केट अगर उसके ऊपर फिर निकलता है तो बहुत अच्छी मूवमेंट देगा। अगर आधे घंटे ही की बन रही है तो वो क्या रेजिस्टेंस बोलोगे? तो इंसान सबसे पहले यहाँ गलती करते हैं। दूसरा, मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो मार्केट को पहले देखो, अगर आप यहाँ ट्रेड कर रहे हो और मार्केट ऊपर गया तो पहली बात अपना प्रॉफिट जल्दी बुक करो। फिर एक बार मार्केट पुल बैक ज़रूर लेगा। अब उस पुल बैक पे आप क्या कर सकते हो, अब एक हाई मार्क कर लो जहाँ से मार्केट ने फिर से हाई मारता। मान लो मार्केट इसके ऊपर निकला, आपने पहले प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। अब जो सेफ ट्रेडर है वो पहले जब मार्केट ऊपर निकलता है वो ट्रेड नहीं करता है। मार्केट ऊपर निकला, ठीक है, आपने हाई मार्क कर लिया कहाँ निकले। अब जब मार्केट को एक बार पुल बैक रहने दो, अब मार्केट जब फिर से अब इसके ऊपर जाएगा तो अब ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट अच्छा ऊपर जाएगा, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जब यहाँ से मार्केट उठ रहा था यहाँ ले सकते हैं। इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। फिबोनाची इसके लिए बहुत अच्छा काम होता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट अच्छा काम करता है। अगर किसी को फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं उसके, जो वो हमारा टेक्निकली सपोर्ट करता है, मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो मार्केट जब यहाँ सपोर्ट लेगा, एक रिट्रेसमेंट करेगा, हम यहाँ भी एंट्री कर सकते हैं। अगर कोई स्मार्ट ट्रेडर है वो एक्सपीरियंस के थ्रू आता है, ठीक है। तो दिस इज़ द वे टू ट्रेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। काफ़ी लोग क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर निकला, जब नीचे आने लगता है तो डर के मारे एग्जिट कर देते हैं, या फिर गलती करके यहाँ टॉप पे यहाँ एंट्री ले लेते हैं। बहुत वो सबसे ज़्यादा अपना दुखी होते हैं। कहाँ एंट्री ले लेते हैं, मैं एक बार रेड पेन से मार्क करके बताता हूँ। वो एंट्री ले लेते हैं यहाँ, तो वो ट्रैप हो जाते हैं। फिर उनकी वो ना एग्जिट करना बनता उनसे ना रुकना बनता, वो डर के मारे बॉटम पे यहाँ एग्जिट कर देते हैं। फिर लेते हैं यहाँ आके टॉप पे, फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है। तो ये चलता रहता है। ये सब टाइम के साथ एक्सपीरियंस आएगा। अब मैं नीचे का नहीं बताऊँगा, नीचे का सिमिलरली सेम होता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ट्रेंड लाइन क्या होता है। ये लास्ट टॉपिक है आज का, फिर मैं क्लोज करूँगा। ट्रेंड लाइन क्या होता है, मैंने आपको चैनल बता दिया। सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड कैसे करना है मैंने वो बता दिया। बेसिकली सपोर्ट को मैंने बताया, ट्रेड कैसे करना है, रेजिस्टेंस का सिमिलर वे है ट्रेड कैसे करना है। अब मैं ट्रेंड लाइन बताता हूँ। मान लो कि मार्केट ने पहले ये स्विंग हाई, ये पहला यहाँ लगाया, दूसरा स्विंग हाई यहाँ लगाया, तीसरा स्विंग हाई यहाँ लगाया, चौथा स्विंग हाई यहाँ लगाया। मतलब मैंने अभी तो डॉट्स कनेक्ट कर दिए हैं। मैं थोड़ा इसे डार्क कर देता हूँ, राइट, एक मिनट, कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, ठीक है। अब मान लो मार्केट ने ये सब स्विंग हाई ये 1 है, ये सेकंड स्विंग हाई है, ये थर्ड स्विंग हाई है, ये फोर्थ स्विंग हाई है, राइट। अब मार्केट हम देख रहे हैं क्या कर रहा है, मार्केट बार बार यहाँ आकर, इसे बोलते हैं अप ट्रेंड की, मतलब अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन जो होती है, मार्केट बार बार यहाँ आ रहा है, इस तरह घूम के फिर से मार्केट यहाँ आके थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड नीचे कर रहा है कैसे भी, और फिर से मार्केट यहाँ आके डाउन जा रहा है, ठीक है। ये बैंक निफ्टी में ज़्यादा देखने को मिलता है, वैसे तो स्टॉक्स में भी बहुत देखने को मिलता है, बट मैं वहाँ ज़्यादा ट्रेड करता हूँ ना। फिर मार्केट यहाँ आ रहा है। अब हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इसको कनेक्ट करके जितने भी स्विंग हाई है हमें उनको ड्रॉ कर लेना है, राइट। अब जब भी मार्केट, एक सेकेंड, हाँ, जब भी मार्केट जब भी मार्केट इस स्विंग हाई को क्रॉस करेगा, मतलब जब भी मार्केट इस स्विंग हाई को तोड़ देगा तो मार्केट में एक अच्छी खासी ऊपर की मूवमेंट देखने को मिलेगी। बट ट्रेड कैसे करना है, पहले पुल बैक का वेट करना है। जो सेफ ट्रेडर है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जिनको एक्सपीरियंस है, एग्रेसिव ट्रेडर हैं, वो पहले थोड़ा यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट क्रॉस करे जल्दी प्रॉफिट बुक करके फिर एक रिट्रेसमेंट का वेट करके फिर एक ट्रेड कर सकते हैं। सिमिलरली ये डाउन ट्रेंड में भी, इसका मैं डाउन ट्रेंड का भी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, राइट। ये एक स्विंग लो बना, फिर ये एक स्विंग लो बना, ये तो कुछ ज़्यादा ही स्विंग लो होता है, फिर ये एक स्विंग लो बना,
ये एक स्विंग लो बना, मतलब मार्केट बार बार अगर इस लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है, दिस इज कॉल्ड, ये इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। अब मार्केट जब भी इसको तोड़ेगा तो एक अच्छा खासा मूवमेंट देगा। अब देखो कुछ एक ऐसी ट्रेंड लाइन का चैनल होता है जो कि एक बहुत फास्ट मूवमेंट देगा। कैसे? मान लो ये तो है एक रेजिस्टेंस और एक ऐसी ट्रेंड लाइन आ रही है अप ट्रेंड की। अब इसका मतलब पता है क्या है गाइस? मार्केट ब्लास्ट करने वाला है बहुत जल्दी। अगर मार्केट में अच्छा विक्स का मूवमेंट अच्छा है तो मार्केट या तो ऊपर की साइड अच्छा ब्लास्ट करेगा या नीचे की साइड अच्छा ब्लास्ट करेगा। ठीक है, ये भी इस टाइप का भी एक सेटअप बनता है, मतलब सपोर्ट, मतलब रेजिस्टेंस प्लस ट्रेंड लाइन इसको बोलते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर कुछ भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, ज़रूर पूछना। इस वीडियो में मुझे कुछ अगर आपको लगा हो कि कमी हो, जो भी अगर अच्छी बात हो तो ज़रूर पॉइंट आउट करना। मेरे से ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। और थैंक यू सो मच। हैव अ हैप्पी न्यू ईयर। आपका ये साल बहुत अच्छा जाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर अपने डाउट्स पूछना। थैंक यू सो मच। बाय।